विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे लड्डू गोपाल की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा करने की सबसे सरल उपाय और विधि। तो हम बात करते हैं गोपाल जी को घर ले आए और उसमें आपको किस प्रकार से पूजा करना है ये नहीं मालूम। तो हमारी माताएं बहनें बहुत चिंतित हो जाती हैं और जाती हैं अपने गुरु जी से या पंडितों से आचार्य जी से पूछने के लिए या व्यास जी से कथा पंडाल पे कि पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ध्यान ये देना है कि जब भी आप तीर्थ यात्रा में जाएं तभी लड्डू गोपाल स्थान से लेकर के आएँ, और स्थान से जब भी आप दुकान से लड्डू गोपाल लेते हैं तो उसमें मोल भाव बिल्कुल ना करें और ज़्यादा बड़ी प्रतिमा नहीं लेकर के आना है। 3 उंगल के बराबर ही लेके आना है। आपको 3 उंगल के बराबर लेके आना है और विशेष ध्यान ये देना है कि मोल भाव नहीं करना है। कितने रुपए हुए, कितना का आपने कम कर दो, ये भाव आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप जो बोल दे व्यापारी, क्योंकि उसका काम है व्यापार करना। आपका काम है भाव से उस पूजा के लिए मूर्ति खरीदना। तो आप अपने भगवान को खरीदने नहीं गए हैं, अपने भाव जो भी वो उसने बनाया है, मशीन से बनाया, कैसा भी बनाया, और वो दुकान पर रख करके आपको दे रहा है, बेच रहा है, तो उसी की मेहनत जो है वो सेवा आप देने गए हैं। उसमें मोल भाव करने का कोई भी आपको नहीं बनता है, इससे आपको फल प्राप्ति नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं लड्डू गोपाल जी को घर में। सबसे पहले उनको पंचम जैसे कि दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगा जल। गंगा जल तो शास्त्र के आधार से, भागवत पुराण के आधार पे भगवान लड्डू गोपाल के ऊपर गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि भगवान के स्वयं श्री हरिनारायण के चरणों से निकली हुई है गंगा, और इसीलिए उन्हें सबसे पंचामृत से स्नान कराइए और चंदन से स्नान कराइए, चंदन घोल करके। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए और जल को स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करें। 1 माला प्रतिदिन आप लड्डू गोपाल की पूजा करते समय जाप करें। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा दें कि लड्डू गोपाल जी शब्द आपकी भावना के कारण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इंतजार दर्पण आ जाते हैं। घर में कभी भी मूर्ति स्थापना नहीं करवाना चाहिए। उसे लड्डू गोपाल एक बालक के रूप में सेवा करना है आपको। जैसे हम बता देते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बस बैठा दिया और 4 दाने इलायची, जो भी आप घर पे खाएं और जो भी चीज़ आप बनाएं उसे लड्डू गोपाल को भोग जरूर लगाएं। शाकाहारी बिल्कुल, तामसी भोजन बिल्कुल नहीं आपको भोग लगाना है बना करके। जैसे प्याज हो गई, लहसुन हो गई, गरम मसाला हो गया। लड्डू गोपाल को अगर लगाना है भोग तो आप जैसे शुद्ध घी से छोंका लगा करके, जीरा डाल करके उसमें आप जो भी प्रतिदिन आप खाएं। तो समय एक नियम बना लें। ऐसा नहीं है कभी 4 बजे आप पूजा करती हैं दोपहर में, तो कभी दोपहर सुबह कर लिया, तो कभी नहीं किया, कभी पार्टी में, शादी में, बर्थडे में चले गए तो लड्डू गोपाल घर पे बैठे हुए हैं। ये भाव आपका बिल्कुल नहीं। जिस तरह से बच्चे का ध्यान देते हैं, 4 बार अगर पड़ोस में खेलने के लिए चला गया, आप 4 बार फोन करके बुलाती हैं कि बेटा भोजन कर ले, बेटा भोजन कर ले, इसी प्रकार आपको लड्डू गोपाल को भी जल पिलाना है, आपको भोग लगाना है और वस्त्र पहनाना है। तुलसी दल का भोग लगाना है। तुलसी पत्ते से अगर आप भोग लगाते हैं तो आपकी मतलब पूजा सफल हो गई। जैसे सुबह आप जगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो सबसे पहले 3 बार ताली बजा देना ऐसे, और ताली बजाने के बाद उन्हें जगाना है। लड्डू गोपाल हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 कहते कहते, या श्रीमन नारायण नारायण, जो भी आपका मूल मंत्र हो, या श्री राम जय जिस भाव से आप पूजा करेंगे उसी भाव से, उसी नाम से मिलेंगे आपको। जैसे कि आप किसी भी जगह जाते हैं तो उन्हें ले करके ना जाएं, और ना आप बस में, ट्रेन में या सफ़र करते हैं तो सफ़र में बिल्कुल ना लेके जाएं। उनकी जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति को दीजिए, जिससे आपके ठाकुर जी की जो आप 30 दिन पूजा करते हैं और एक दिन में सारा आपकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। और लड्डू गोपाल का जैसे कि आपको कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, उनका स्वयं एक रूम होना चाहिए, और ऊंचाई में टेबल रख करके आपको बैठाना है। ऐसा नहीं है कि आपकी बेड 4 ऊंचे में हो और लड्डू गोपाल नीचे में बैठे हों। ऐसा बिल्कुल भाव आपका नहीं होना चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल को कभी भी आप जैसे
बासी भोजन नहीं कोई चीज़ रखे, फूल वगैरह रखे हैं तो उसे बासी बिल्कुल ना चढ़ाएं, ताज़ा चढ़ाएं और आप उन्हें जल स्नान बढ़िया कराएं। इसके बाद चंदन लगाएं, चंदन लगाकर के बाद धूप जलाएं। मिश्री माखन जो भी आपकी सेवा में है आप उन्हें कर सकते हैं। शयन कराना है शाम को और 3 टाइम भोग लगाना है और मंत्र का जाप करना है विशेष। कौन से मंत्र का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप विशेष जाप करते समय और आप सारा दिन अगर मन आपका एकाग्रत चित्तित नहीं होगा और आपका मन सिर्फ लगा रहेगा ठाकुर जी पे, तो आपकी जो सेवा है लड्डू गोपाल है वो आपको स्वयं साक्षात दर्शन देंगे।